सर नीचे है या ऊपर देख लीजिए फिर से। ठीक है, मैं देख लिया। सर सही में उसको देख लीजिए, बहुत लफड़ा हो गया सर, बकरी बकरा बोलने लग जाते बेचारा को, बेइज्जती हो जाएगा लाखों आदमी के सामने। अब हो गया चुप। हाँ, मैथ बुक नहीं दी, मैथ बुक दे दीजिएगा। अब हम लोग सर आज फिर सर आप अपने अपने बुक से नहीं बना सकते हैं। हाँ हाँ, अपने अपने बुक में जहाँ ट्रेन तो बोले बनाना शुरू कीजिए, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हम हैं। सर नहीं बना रहे हम तो आज सुबह से पढ़े पर नहीं है मेरे को। देखो अभी तुम लोग हो ना, मैं बोलता हूँ फिर से, 10th क्लास से पहले ना कोई क्लास मत देखो, मेरे सिलेबस में है नहीं। कुछ भी मिल रहा है, इंग्लिश मिल रहा है, ज्योग्राफी मिल रहा है, हिस्ट्री मिल रहा है, सुन लो। 10th से पहले हाँ, सब चीज़ पढ़ लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये मतलब समझ लो कि सबको आना ही चाहिए, इतना बेसिक चीज़ है। अब ये नहीं कि सर 10th का पढ़ा रहे हैं, हम तो 6th क्लास में हैं, हम पढ़ेंगे ही नहीं। क्या 6th क्या सर 10th? हम ये बोल रहे हैं कि आज कल रात को जो आप हमको होमवर्क दिए 9th का कुछ बना भी नहीं देते हैं, किया। इम्पोर्टेंट ना ही वर्ड मीनिंग, सब ना ही इम्पोर्टेंट। मैथ, अभी देखिए, ना ही अभी आप लोगों का पढ़ाई का बहुत बेस शुरुआत है, बेस मजबूत रहेगा। आगे आप मान लीजिए फिजिक्स में आपको इंटरेस्टिंग लगा, आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़िएगा, मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा। ये बच्चा बोल रहा है कि सर मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ना था, फिजिक्स पढ़ना था। तुम समझो, मैथ जो है ना फिजिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। मतलब फिजिक्स जब तुम पढ़ोगे आगे तो उसके अंदर मैथ तो भर भर के मिलेगा सारे। यस सर हमको पता है। तो अलग करके अभी मत देखो कि कौन सा फिजिक्स है और कौन सा मैथ है, ठीक है। अभी जो पढ़ने को मिल रहा है सब पढ़ो, दिमाग खोल करके रखो, और जहाँ समझ में नहीं आए तो वहाँ फिर हम हैं ही, क्वेश्चन कैसा है ना। आता होगा उसमें, मैथ क्या क्या पूछता है। तो पेपर देखा करो, यूपीएससी का पेपर देखता है वैसे ही देखा करो। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं सॉल्व। कॉपी निकाल लो, ठीक है। ये x है, ये 2x है, सर टाइम तो देखिए ज्यादा लेंगे। फाइंड x। नहीं, 1 मिनट का समय मिलेगा, सोच सकते हो अरे तो एक सोचो। मिनट तो रुकिए। चलो। दे ना। 2x if 2x। X का और क्यों निकालना है? स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा अगर कुछ बता दे तो, स्ट्रेट लाइन जो रहेगा उसका कितना होता है एंगल स्ट्रेट लाइन पर? 180 होता है। ये एंगल x नहीं बनेगा सर, ये 2x अभी मैंने बताया ना, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो x + 2x कितना हो जाएगा? 3x x = 3। अरे क्या बोल रहे हैं, देखो सही बताइए अभी तो। मैंने बोला कि स्ट्रेट लाइन पर जितना सारा एंगल बनेगा सबका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल एक साइड है, एक एंगल ये साइड है। x + 2x = 180 डिग्री। इसको कारण में हम लोग लीनियर पेयर लिख सर सकते हैं। 60 आएगा। यस सर 60 आएगा। x x का = अब 60। तो बना ही दोगे, 3x = 180 और x = सर वो 60। सब लिखना जरूरी है, लीनियर पेयर। तो ये एंगल कितना हो गया? 60। ये 2x है, मतलब ये 120। 120। तो लिखना जरूरी है। हाँ लीनियर हाँ, पेयर। ये ध्यान सर रखिए। ये कैसे मतलब पता चलेगा लीनियर पेयर है? अभी मैंने क्या बताया, स्ट्रेट एंगल पर मान लो 3 एंगल है यहाँ पर इस पॉइंट से। ये है x, ये है 2x, ये है 3x, ये है 4x। 4x। तो अब सारे का सम 180 होगा, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर, मतलब स्ट्रेट एंगल पर बन रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? लीनियर। लीनियर पेयर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर है। वो हम्म। ये रुकना यार, तुम कहाँ हो आ रहा? लीनियर पेयर बेसिकली जब 2 एंगल रहता है तो हम लोग लीनियर पेयर लिखते हैं, ठीक है। पेयर मतलब ये होता है जोड़ा। तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी सॉल्व कर लूँ। 18। तो कितने हो जाएंगे? 2 1 3 3 6 4 10। 10 x = 180, 18x आएगा। x = 18। 18। और एंगल भी निकाल लो, ये 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36। 2x ये 54, 36 54 18 चौका 72। ये सारे को जोड़ दोगे तो देखो 180 आएगा। चाहो तो जोड़ दो। उतना कौन, उतना फुर्सत ही नहीं है तो। उसी को इंटू कर दो। चलो अब थोड़ा सा और एप्लीकेशन पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ये और ये पैरेलल लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये एंगल है 120। तो तुमको सारा एंगल बताना है। मैं नाम लिख रहा हूँ A B C D E F और G। ये सारा एंगल बताओ। सर कौन सा? 120। ये 120 है, ठीक है। बाकी F हो सारा जाएगा सर 120। मैं लिखता हूँ। पहले सारा ही बना लीजिए कॉपी में। सर ये क्या है? सी के जस्ट नीचे ये E है बच्चा। सर नीचे में कोई एंगल नहीं दिया हुआ। नहीं, यही है D E F ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ हो गया होगा। नो सर 1 मिनट। ये उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इतना समय ले रहे हो।
चलो अब इधर ध्यान दे लो, ठीक है। सर रुक जाइए ना सर, नहीं हो रहा सर। अरे दिव्यांश कहाँ सर, था? एक मिनट। सर, हो जिस गया। समय हम सर, एक अल्टरनेट मिनट, एंगल सर, पढ़ा सर, रहे थे, जिस समय हम करस्पॉन्डिंग एंगल Yes, पढ़ा sir, रहे हम थे, ध्यान दे रहे थे उस समय। तो ये और ये देखो वर्टिकली Opposite, अपोजिट एंगल है, हाँ। तो ये 120 है तो ये भी 120 होगा। Yes, sir, ये भी हम लिखे। इन दोनों का सम देखो, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180। हाँ। तो ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? सब बन गया। 60। 120 में 60 जोड़ेंगे। उसी तरीके से तुम इधर से भी देख सकते हो, ये स्ट्रेट एंगल है तो इन दोनों का सम कितना हो होगा? जाएगा। 180 तो 60 हो जाएगा। 60 होगा। अब देखो ये 120 है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल अगर याद होगा तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 120। इसका भी ऊपर वाला, इसका भी ऊपर वाला। ये एंगल देखो 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। वर्टिकली अपोजिट एंगल। Yes, sir। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। कौन सा नाम बोलो? इधर का इधर, इधर का इधर, अल्टरनेट एंगल। भूल गए लगता है तुम लोग। ये कौन सा एंगल होता था? हिंदी में याद अल्टरनेट एंगल। अंतर है का अंतर। नहीं समझे? समझ गए ना? सर, यही ना अंतर है ठीक, का अंतर। ये 120 है तो ये कितना? ये तो 120 हो ही गया, और इसका अपोजिट वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा ये 120 और ये हो जाएगा 60। तो उतना हार्ड क्वेश्चन था, ये आसान था। सर, क्लियर? हिंदी में पढ़ लेते ना, हिंदी में याद है, इंग्लिश में याद नहीं। कोई बात नहीं, इंग्लिश भी समझ अंतर लो। है का अंतर कौन हम बोल कोई बात नहीं, हिंदी बोलो इंग्लिश बोलो, कंसेप्ट तो वही रहेगा। तो चलो इस बार हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल। यस सर। ये है x, ये है x प्लस सर, 30। वो कौन सा नॉर्मली ट्रायंगल है? हाँ नॉर्मल ट्रायंगल है। सर कई और सारे ये है क्वेश्चन थे। 2x फाइंड। ये बच्चा बहुत बेस का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसके पीछे कंसेप्ट बताते हैं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? ओए, तुम बनाओ ना, हमको नहीं, हम देख के समझ के हमको नहीं आ रहा। हम सुन लो, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो सारा को जोड़ करके 180 के बराबर करो, निकल जाएगा। तो मैं भी साथ में कर लेता हूँ, है ना। x प्लस 2x प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 1 3 1 4 x इज इक्वल टू 150 और x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 4 3 12 35 3 0 30 35 कैसे हो रहा है जी? तब इसको करो फिर से। x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 150/4। 2 से काटो। सर वहाँ से 40 कर दो, दिया नहीं तो तब फिर सब पॉइंट में आ 75। ये हो जाएगा 3 7.5। यस सर, सही है? यस सर, 3 7.5। चलो ठीक, गुड। सर 37.5 बस इतना ही लिखेंगे। x का वैल्यू अब चाहो तो तुम सारा एंगल निकाल लो। x ये तुम्हारा कितना होगा? 37.5। 2x है तो इसमें 2 मल्टीप्लाई करके लिख लो। Yes, सब निकाल x प्लस 30 है तो x प्लस 30 अब कर लेना, ठीक है। अब x का वैल्यू बैठाओ। अगला क्वेश्चन ले लो क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। ये है क्वाड्रिलेटरल सर क्वाड्रिलेटरल किसको? हाँ पता है। जिसमें 4 होना चाहिए। x प्लस 20 जिसमें 4 साइड हो बच्चे। x प्लस 30 ये x प्लस 40। फाइंड x एंड ऑल द एंगल। x 40। सर तो इसका भी देखो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360, ठीक है। सारे एंगल का सम 360 के बराबर कर दो। तो मैं भी कर लेता हूँ तुम लोगों के साथ साथ। आप कर लेंगे। x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 प्लस x प्लस 30 इज इक्वल 360। सबको जोड़ दो। 4x है तो 4x, हाँ हाँ कीजिए मेरे साथ साथ। प्लस 90 इज इक्वल 360। 4x इज इक्वल कितने हो जाएंगे? 360 में से 90 जाएंगे तो 360 माइनस 90। 4x इज इक्वल 0 16 7 2 270। x इज इक्वल 270/4 2 2 जा 4 90 आ रहा है। नो सर, नो सर, आंसर आएगा सर। सर 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 5 जा 10। इसको और डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12 7 दूनी 14.5 यही आ रहा है, ठीक। किसी को समझ में नहीं आया तो बोल देना। समझ में आया दिव्यांश को? तो आ ही गया होगा, ठीक। अब बाकी ये सब है तो सब निकाल लेना। इसमें 20 जोड़ कर देना है, इसमें सर, आज ऐसा 30 जोड़ क्वेश्चन देना है, 40 जोड़ देना है। हाँ ऐसा क्वेश्चन
मज़ा आ रहा है ना बनाने में? अभी मजा नहीं आ रहा है ये सब क्वेश्चन आसान है। बनाने में मजा आ रहा है। चल लैंग्वेज तो नहीं निकला, लैंग्वेज में फट जाता। हालत सर खराब हो ये जाएगी। है। आंसर रहेगा टिक ठीक है। मारने का तो लैंग्वेज ध्यान हाँ से Yes, ये इसमें है तो तुम्हारा एनसीईआरटी पढ़ो, लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा। लैंग्वेज लिखना। 2x, लैंग्वेज के लिए मत घबराओ है ना, उसके लिए थोड़ा सा इंग्लिश का सही होना चाहिए। 2x है तो ये एंगल को थोड़ी देर के लिए हम ले लेते हैं 60, Yes. ठीक है। ये तुम्हारा है x, तो बाकी सारा एंगल निकालो। एंगल सर एक्स है सर ये। हम्म, सर ये हो गया 120, इसको एक समय के लिए हम 30 ले लेते हैं। बना 30 ले लेते हैं तो सर 90 हो गए। ट्राई करो, देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है ना बच्चे, हाँ तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनाएगा? लीनियर सर, पेयर समझ का गए सम सर, बनाएगा। सर सम बनाएगा सर। 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 120 120 हो जाएगा। 120 120 है, इन तीनों का 120 प्लस 30 कितना होना चाहिए? 180। 180 तो देखो 120 प्लस 30 150, 150 में कितना जोड़ देंगे? 30 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। मेरा बन गया। नहीं समझ में आया? Yes, हाँ। देखो ट्रायंगल का एक रूल और होता है, चाहो तो लिख लेना कॉपी सर के ऊपर। सर वो एक्स लेना सर, 30 को हम 30 मान लें। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट एंगल्स टू इंटीरियर एंगल। इसको समझाते हैं। देखो ये है एक्सटीरियर एंगल, मतलब ट्रायंगल के बाहर में जो आएगा, तो एक्सटीरियर एंगल बराबर हो जाएगा दो अपोजिट इंटीरियर एंगल का। देखो ये इसके एडजेसेंट में एंगल है, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, अपोजिट में कौन दोनों है? ये दोनों। मतलब जब भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो अपोजिट का दो अपोजिट एंगल के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर ये 60 है, ठीक है, ये 30 है, ये नहीं दिया हुआ है, तो उतना करने के बजाय हम बोल देंगे कि इन दोनों का सम 60 के बराबर होना चाहिए। हाँ। तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 30। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल के कॉमन बराबर भी होना है चाहिए। सर। इधर सर 180 हो गया सर, इधर उधर भी फिर 120 को ऐड करेंगे तो सर 180 हो वो जाएगा। कर ही सकते हैं, ये इसके अनुसार से हम बता रहे थे, ठीक है। सर इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो वही तो लैंग्वेज तो सर ले पहले लैंग्वेज ही सर का। ऐसा टाइप का तो इसमें लैंग्वेज के लिए नहीं घबराना है, बिल्कुल आसान रहेगा लैंग्वेज, ठीक है। इन सब में तो लैंग्वेज का कुछ सर ये खास सब जरूरत टेस्ट नहीं, में आएगा। समझा रहे हैं ना, समझते चलो, ठीक है। जो पढ़ाया हुआ है श्रेष्ठ में आ सकता है, दिमाग को खुला सर रखना। आप बता तो सकते हैं ना सर, मैथ आएगा। टेस्ट में सब क्वेश्चन बताइए हाँ। तो फिर टेस्ट लेंगे। हो सकता है, सब्जेक्ट तो बता सकते हैं। अरे देखो हो सकता है 5-10 मार्क का कहीं निकल जाए, तो क्या दिक्कत है, बना लेना। हाँ बस। अभी तुम लोग दिमाग को डम्बू मत बनाओ, खुला रखो, ठीक है। सर बनाने नहीं दीजिएगा, टिक मारने दीजिएगा हमें, जैसे हमारे सिस्टम में मारते हैं वैसे। हाँ तुम ठीक है। जा रहा है नवोदय का फॉर्म। मतलब दूसरा बनाएंगे अपना, इसमें टिक मारेंगे। लेकिन ये तो सबका भी फर्क congruence- हमेशा भरना चाहिए। खुशी नहीं आई, ये दिक्कत है, वो फिर कल आ जाएगी, फिर आगे उनको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। अगला सर, अब हम बोल सर, देते सर सर, ऐड नंबर करते हैं, सिस्टम किसी पढ़ाइए। को कॉपी नहीं देंगे। सर नंबर सिस्टम पढ़ाइए, रैशनल नंबर भी है, इरेशनल भी है सर। इन लोग हाँ। ये लोग पढ़ा भी होगा। नंबर सिस्टम हम करवाए हैं क्लास, नंबर सिस्टम के सर ऊपर। एक बार रिवीजन ठीक का है। टेस्ट ले लीजिए। इसको कॉपी से किसको कॉपी देंगे? चलो ठीक है, नंबर सिस्टम का हम लोग कुछ सर देख पहला लेते हैं। चैप्टर कॉपी की सबको मिल गया है ना, कि आपको कॉपी नहीं मिला है आपको? हाँ मिल गया। ठीक है, कितना नंबर आया था नंबर से? तो देखो नंबर सिस्टम, ये देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है, बोलो दिव्यांश, पहले तुम बोलो क्या होता है दो कंपोजिट नंबर। वाह, सर पढ़ाए थे। पढ़ाए थे ना ई बाई क्यू। आप बोलिए। सर हम बोले जो PYQ के फॉर्म अब पीछे नहीं उल्टना है, कॉपी को अब बंद कर दो। सर वो तो रैशनल नंबर हैविंग मोर सर, देन तुम टू क्या चाहते हो, कॉमन कॉपी फैक्टर। को मैं बंद करो ना, कॉपी मैंने बोल दिया कॉपी बंद करने की। वो P/Q तो वो रेशनल नंबर होता है। नंबर हो गया ना, वही सर हम आपको ए बाई Composite number- बताइए तो। हिंदी क्या हो सकता है, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? भाज्य, भाज्य, इसको विषम या फिर अभाज्य। अभाज्य हो जाएगा। अभाज्य है क्या? जो दो तो से देखो। पूरा विभाजित ना हो, वो तो विषम हो जाता है, जो एक और खुद के अलावा दूसरे से विभाजित ना हो। वो तो भाज्य होता है। कंपोजिट एंगल अरे इसमें नहीं दिया गया मतलब है, क्या होता है सर, सर? आपसे पूछा हिंदी में ये क्या बेसिक होता है, बताए तो विभाज्य। देखो यहाँ पर कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे देखो 4 है तो 4 का फैक्टर कौन कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
वन एंड इटसेल्फ तो होगा, चार तक उसके अलावा कोई एक नया फैक्टर होना चाहिए, तो वो हो जाएगा। क्या 3 कंपोजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर होगा, 1 और 3। इसके बाद बताओ 5 नहीं और 6 वीडियो अपलोड नहीं की। यस सर 6 क्यों? कंपोजिट नंबर सर समझा। सर 2 तो भी क्या दिक्कत है? सर 2 अब नहीं आ रहा है तो सीखने में नहीं घबराना सर चाहिए। 2 2 का बच्चे देखो, 2 का 1 और 2 2 ही हुआ ना, क्या बोले 1 एंड उसमें 2 6 में अच्छा यहाँ पर चलो बहुत बढ़िया 2 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, समझ गए कंपोजिट नंबर। इसी का जस्ट उल्टा होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यस सर। जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर, हाँ, बड़ी जोर का हाफी आया मैं। प्राइम नंबर में क्या होगा? ऐसा नंबर जिसका जो 2 अपने- फैक्टर होना चाहिए। हाँ, जो 1 से घटे और वन बोल दिए जो आवाज एंड से। इटसेल्फ। हाँ, जो तो खुद जैसे और कि आवाज संख्या। एक 1 और खुद से लगा। 1 बोलो प्राइम नंबर होगा? यस सर। नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। 2 होगा, हाँ यस 3 होगा, यस सर। 4 होगा, नो सर। क्योंकि 1 2 और 4 3 फैक्टर हो गया। देखो 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। एक ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो क्या होता है? ये होता है हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर कभी ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, कभी इसमें आ रहे हैं। नहीं कर लो, तुम सुना दिखा दोगे सर हम सर वीडियो मेरे इसका अंदर बनाइएगा अलग से, भेड़िया इसका ये छिपा वाला। हुआ है। चलो स्टोरी मतलब डालेंगे हम इसको। कौन दुनिया को चाहता है रे? सुना दो, भेड़िया का ही आवाज़ सुना दो। नो सर। अरे सुना दो, सब कोई तो सर सुनना इससे चाहिए। पूछिए क्या आवाज निकालेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, चलो। एक भी आवाज नहीं शॉर्ट्स में डालेंगे, कहेंगे देखिए बच्चे का टैलेंट। हो गया। बकरी को बोलो, ट्रायंगल बकरी का हो आवाज गया। निकालेंगे। हाय बकरी। सर इसको बेसिक क्वेश्चन दीजिए। चलो मैं कुछ फॉर्मूले पूछ लेता हूँ, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल ए स्क्वायर स्क्वायर क्या प्लस बी होगा? स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। तो प्लस से 2 भी बोल रहा था। बोल दिया ना माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस सर। हाँ 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 सर दिया। हाँ। इसको रटते ना ज्यादा। नहीं रटते हो। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी 3ab। हाँ 3a भी होगा। इंटू ए प्लस बी। इसका एक और होता है नहीं नहीं कुछ नहीं होता, इसको तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a 3ab स्क्वायर। तुम भी लिख लो, याद कर लेना क्यूब को भी। नो सर। होल क्यों याद कर लेना। a माइनस बी का होल क्यूब। सर ये तो एक पूछ ही नहीं रहे प्लस बी पूरे माइनस हो जाएगा। पूरे माइनस हो जाएगा। तुम महान बच्चा। याद करेंगे तो महान नहीं बनेंगे। पढ़ता है। ए प्लस बी प्लस पढ़ता है तो इसको मजाक मत बना, पढ़ता है तो अच्छी बात है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी हाँ वो सही तो बोल रहा है। चलो हाँ, ठीक 2ab है, नहीं वो भी होगा। लिख लेते हैं, चलो ए होगा। स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। चलो बोलो क्या लिखूं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और किसी का छूट रहा है तो बोलो। आप बोलेगा सर a क्यू प्लस बी क्यू, उसका ही बता दीजिए। उसका ट्राई करोगे? a क्यू प्लस बी क्यू का आता है? a क्यू प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का छूट रहा है। क्यू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a क्यू प्लस बी क्यू। सर ए प्लस ए स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर का छूट रहा है। अरे क्या दिक्कत है? तो इसको उस साइड भेज दो, हो ए जाए। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही ना? सर फार्मूला भी डालिएगा। सर दिए तो है नीचे में। कहाँ दिए? सर देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो इसका 2 फॉर्मूला हो सकता है। उलट 2ab को उस साइड भेज दो, 2ab 2ab को उधर भेज दो। सर हाँ बच्चा, फार्मूला भी दीजिएगा टेस्ट में। तो ये हो गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? सर ए प्लस A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी ए बी माइनस बी। माइनस प्लस b स्क्वायर। तो लिख लो, जो जो नहीं आता है, जो जो आता है उसको छोड़ दो। सर उसका नहीं आता। किसका? जो नहीं आता है वो लिख उसका लो। उसका अरे क्या दिक्कत है? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, 2ab को इस साइड लेते आओ तो ये क्या हो जाएगा? इसका याद करने का भी जरूरत नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये 2ab, भी तुम याद करेगा। ठीक है? A प्लस या फिर इसको अगर दूसरे साइड से करोगे, बस याद नहीं उसके बाद सब याद है सर। a स्क्वायर
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, जो ज़रूरत है वो उधर वाला है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे दूँ? ये सर क्वेश्चन तो और मजा आएगा। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। एक्स एक्स नहीं दीजिए। एक्स वही वाले एक जगह एक्स दिया जानते हैं। एक्स इज इक्वल टू 3, ऐसे नहीं देते हैं। सर एक्स प्लस कुछ और दीजिए उसको स्क्वायर। उसको स्क्वायर। सर लिख दीजिए 5 ये क्या प्लस बात 100 हुआ? इसको उसका होल स्क्वायर निकालना है। एक्स प्लस वाई का वैल्यू है तुम्हारा 5, ठीक है। तो तुमको वैल्यू निकालना है एक्स वाई का, और एक्स वाई का वैल्यू मान लो तुम, इसको तुम 3 मान लो, तो ट्राई करोगे, होगा? सर क्या दिए हैं? क्या दिया कुछ समझे नहीं। एक्स वाई का वैल्यू 5 है, हाँ एक्स वाई है 3, एक्स सर, इंटू वो वाई। प्लस करने पर वो सर इंटू करने पर 3 है। तो एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा बताइए? एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन नहीं समझे। हम सर समझ गए। क्वेश्चन क्या नहीं समझे? एक्स प्लस वाई का वैल्यू 5 है, हाँ। एक्स इंटू वाई का वैल्यू 3 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा और वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू वॉट एंड वाई इज इक्वल टू वॉट? बताएंगे, जरूर बताएंगे। मुश्किल है बनाना, ट्राई करोगे? सर मुश्किल तो नहीं है सर, वही 3 2 5 हो गया। हाँ हाँ हाँ, उधर निकल गया। अब एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो एक्स हाँ, तो प्लस भाई 3 प्लस 3 इंटू 2 दो, तो 6 6 हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला पर डालो, तो वो फार्मूला ए प्लस बी का ये पैसे कैसे लगेगा? डालो, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 मिनट रुकिए सर। क्या होता है, तो अगर हम लोग एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई। एक्स प्लस वाई कितना है? 5, एक्स स्क्वायर सर प्लस वहाँ वाई भी ना स्क्वायर पड़ेगा, वाई भी ना। हाँ प्लस 2 इंटू एक्स वाई कितना हो जाएगा? 6। 6 5 का स्क्वायर कितना होगा? जी 25। 6 इधर लेते आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 19 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके आगे क्या करोगे? एक और सर वो क्या लिखे हैं? 25 वो 19 लिखे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ही बदल लो, ठीक है। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालो, हो गया? नहीं समझ में आया तो बना लो तो बनाओ तक। बंद तो गया, यही तो फार्मूला निकालना देना है निकल वहाँ गया। पे बस। ये लग रहा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया क्या? सर ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं बनाया, अंक में आता है ना वो वो बनाना है। सर हमको पता है सर, दिए तुमको उल्टा कर दिए बस डायरेक्ट कि ये तुम समझ लो। सीधा नहीं दिए तुमको, उल्टा कर जहाँ दिए। ए की जगह पे 5 प्लस बी के जगह पे 6 उसका होल स्क्वायर। तुम ए पर डिनोट करो उसको, एक्स का है लिख रहा, तुम ए लिखो, ए हाँ भी ए इरेज कर दूँ? उसको बनले था नहीं बनल नहीं था, हम लोग ठीक 19 है। तो आ रहे हैं तो। हाँ दिव्यांश तुमको नहीं समझ में आया था बच्चा, बस ये फॉर्मूला पर पुट कर दिए। देखो ए प्लस बी तो दे ही दिया गया था, ए बी भी दे ही दिया गया था, ये पूछ रहा था तो फॉर्मूला पर पुट कर दिए। ये कितना दिया गया था? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, इसका वैल्यू दिया गया था 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, ये पूछ रहा था, इसको उधर भगा दिए, बस हो गया तुम्हारा 19। नहीं समझ में आया अभी? हाँ अब आ गया, लेकिन आप एक्स वाई सिर्फ लिखे थे, स्क्वायर नहीं दिए थे। हाँ क्वेश्चन ठीक था। चलो बुक का ही 2 क्वेश्चन हम दे देते हैं लास्टली। कल छुट्टी होगा कि नहीं? बस आएगा एग्जाम। बस से हम नहीं जाते, साइकिल से जाते। ये 3 पैरेलल लाइन है, ठीक है। नहीं बोल नहीं सकते, फोन चल जाता है। एक्स तीन वाई हाँ कितना था? 100 है। जेड, आज गया था। ठीक है। हाँ गए। अब क्या करना? अगर वैल्यू निकालना है, वाई और जेड का रेशियो है 3:7, फाइंड एक्स। ट्राई करो। y रेशियो z इक्वल टू 3। इसका हो जाएगा y। दिव्यांश बना बच्चा, नहीं बनेगा। देखो y रेशियो 7 मतलब y बाय जेड दे दिया गया तुमको कितना? 3/7,
ठीक है। और जेड का वैल्यू 7। ये कितना है 3, ये कितना है 7, हाँ बस यही है। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? एक्स सर। हाँ सर एक्स हो जाएगा 3 3 कैसे? एंगल थ्रू। नहीं, सब बोले 7 होगा। देखो पहली बात रेशियो दिया गया है तो ज़रूरी नहीं है कि 3/7 नहीं जाएगा सर। समझो थोड़ा सा, रेशियो देने का मतलब ये नहीं है कि y का वैल्यू 3 हो जाएगा और z का वैल्यू 7 हो जाएगा। हाँ? अगर ये नंबर 6/14 रहता तो भी कट करके यही आता ना। हाँ तो मतलब हम लोग एक समय के लिए रेशियो को a मान लेंगे तो y क्या हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3 z कितना हो जाएगा 7a। और देखो थोड़ा सा, अभी हम बताए क्या कि ये और ये इन दोनों को कैसे निकालेंगे, तो इन ये और ये क्या बना रहा है 180 डिग्री। 80 तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 3a, हाँ। ये और ये बराबर होगा अल्टरनेट एंगल। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा एक समय के लिए 180 माइनस 3। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अब z को अगर हम ले चलेंगे ऊपर तो देखो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखो इसका भी ऊपर इसका भी ऊपर, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर से 180 माइनस 3a, क्लियर। ठीक, तो यहाँ से सर जेड तो 7 है ना। 7a है, हम बोल रहे हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग के लिए। हाँ तो इसका मतलब ये सही बोल रहे हैं, ये ही 7a ही होगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हमको अभी रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए। और यहाँ से देखिए अगर हम लोगों को पता है LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा, इन दोनों का बराबर है RHS, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z, मतलब x भी हम लोगों का कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, क्लियर। ठीक, दिव्यांश समझा? दिव्यांश से तो मिल पर ध्यान। नहीं समझ में आया? ये सर आया, ठीक है। आटा खाना है बोलो मेरे ये मिल खिला दो। तो पानी और गिरे आटा काम ले रहा है। नाखून चुआ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन दो। ये दाग है ना उसको भी है, क्या नाम है यहाँ पर किया गया उसको क्या कहते हैं माथा का, जो कल सब बैठी हुई थी बोली थी दोनों में क्या नाम है? हाँ वही क्या भी यहाँ पे? एंगल चलो ठीक है, ए जी एफ बी डी आगे शादी है। ई सी, अब तुम जो कौन बोला? तो एंगल जी ई डी 126, जी बोला तो जाता है। ई क्लास डी में सेम होता है। नीचे लिख देते हैं। क्या अरे, सर देखिए लड़ते क्या चला कर रहे रहे सर हैं, हम इधर आना चाह रहे हैं। बदमाशी मत करो ऐसे। काफी दफे जी ई डी 126, ठीक है। तो तुमको पता करना है कौन कौन सा एंगल, सर हमको कुछ दिख ही नहीं रहा। ए जी ई, क्या बोले दिव्यांश जी ई एफ, सर माथा खराब हो रहा है। एफ जी। तो इसको ट्राई करो। अब हमको ये सब नहीं बनेगा। अरे सिंपल जो करस्पॉन्डिंग वगैरह सब पढ़ाए थे ना उसको लगाओ, बन जाएगा। देखो ये जी ई डी 126 है तो जी ई सर डी, वो सब रिवीजन करेंगे तब तो याद रहेगा। रिवीजन नहीं कि- भाई तो रिवीजन भी मैं ही कर दूं। सर फोन है। छोड़ दो रहने दो। देखो यहाँ पर तो जी ई डी होने का 0745732 नाम बैठ पढ़ो जाओ। ना। देखो नाम नहीं है। अभी हम फिर दोबारा नहीं समझाएंगे, इधर देखो जी ई डी बना क्या, बन गया, मन में बना रहे हैं। मन में बना रहे हो, चलो ठीक है। देखो ये देखो ना आसान है, ये पूरा कितना है 126 है, ये 90 है, तो ये 90 में से इसको घटा दो, वही तो सर। कितना हो जाएगा 126 में से 90 घटाओगे तो 6 सर वो और 3 36, ठीक है। सर एक मिनट सर हम लोग को बना दे दीजिए। चलो ठीक है, थोड़ा सा और समय मिलता है, ट्राई करो। ये हाथ डाउन। नेक्स्ट पूछ रहा है एंगल ए जी ई, ए जी ई मतलब ये एंगल पूछ रहा है, है मजाक कर रहा है हमको मालूम ये है। एंगल बता सकते हो। देखो जरा ये और ये पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या होगा बराबर बराबर, समझ रहे हो ना। ये इधर का और ये यहाँ Yes, पर, sir. क्योंकि ये पैरेलल लाइन पर है, तो ये कितना हो जाएगा फिर से 1
26। 26 यस दूसरा पूछ रहा है GEF, तो GEF ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। Yes, GEF कितना है? 36 36। नेक्स्ट पूछ रहा है FGE, FGE ये पूछ रहा है, तो ये तो आसान हो गया, ट्रायंगल से इन दोनों को, 126 तो उसका भी अपोजिट साइड 180 होगा। हाँ ये दोनों को लीनियर पेयर करो, 180 में से 126 को माइनस करोगे 90 सॉरी ऐड मतलब माइनस माइनस 126, तो 4 7 में से 2 जाएगा 5, 54। क्लियर हो गया? दिया नहीं समझ में आ रहा बच्चे, कहाँ नहीं समझ में आ रहा? अभी नहीं आया सर, शुरुआत से ध्यान नहीं। दो। सर हमको कुछ दिख ही नहीं रहा था। देखो तुम कर रहे हो असल में बदमाशी। कॉल आया तो कॉल मेरा है, मुझे थोड़ा सा अटेंटिव होना चाहिए। तुम जा करके उधर लग रहा है कि बहुत इमरजेंसी, वो भी दिव्यांश का कॉल आ गया किसी और का। पापा हाँ? जिसकी किए। चलो अब ध्यान नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर से चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ध्यान देना। ध्यान देने के बाद समझ में नहीं आया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और ध्यान ही नहीं दे रहे हो तुम्हारे दिमाग सर हम में ध्यान दे रहे थे पर डोरेमोन दिख ही चले। नहीं रहा। यहाँ पर आकर के बैठो ना, पहला नंबर पे आकर बैठो यहाँ पर। ध्यान देगा तब तुमको विद्या ध्यान देगा। ध्यान ही नहीं देता है कुछ। मैं यहीं बैठूंगा सर। अगला क्वेश्चन देखो, ये है, ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया गया है, ये है y, हाँ ये है 50 डिग्री। ये अंदर में कहाँ से कब से ट्रायंगल बनने लग गया, माथा खराब। कैसा कैसा क्वेश्चन है बहुत आसान है बच्चे, 127x। सर आपके लिए बहुत आसान नहीं है। तुम्हारे लिए थोड़ा सा दिमाग को खुला रखो ना। 3 तो अब एंगल का प्रॉपर्टी लगाना है, ये तुमको क्यों हार्ड लग रहा है? देखो ये देखो, ये हम क्या बताए थे, ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल बराबर होगा, अल्टरनेट का पेयर। और फिर क्या बताए थे, वो इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला, ये भी दोनों बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग का पेयर। ये दो ध्यान रखने में तुम्हारा हालत खराब हो रहा है। कहाँ जा रहे हो? फिर से देखो यहाँ पर, ये दो पैरेलल लाइन है, क्या बोले थे, इसका इस साइड बराबर होगा, अल्टरनेट का पेयर। कल पढ़ाए थे हम तुमको। ये दो पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर वाला ये एंगल, ये साइड के भी दोनों लाइन के ऊपर वाला कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम यहाँ पर लगाओ ना। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गया सर, है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, अल्टरनेट का पेयर है। सर बन गया। बोलो Yes, नहीं sir, समझ yes. में यस सर, तो ये भी सर 50 हो जाएगा। एक्स भी 50 हो जाएगा। 50 हो जाएगा सर। इसका इधर वाला अब देखो सर, ये 130 एंगल आसानी वो से हो निकल जाएगा। Y। कैसे? सर इसका जैसे कि इधर वाला निकालेंगे तो सर 180 का सर 50 ऐड करेंगे, माइनस करेंगे तो सर 130 होगा। हाँ 130 का सर वो क्या नाम है सर, उसका नाम भूल गया सर। लिनियर पेयर के बारे में। नो सर, अल्टरनेट क्या बोलते हैं सर उसको? ये 127 है ना होगा। सर जो यहाँ नीचे से मतलब ऐसे कटिंग से यहाँ से फिर यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बोल रहे वर्टिकली अपोजिट एंगल 130 होगा सर। तो हैं। आप गलत बोल रहे हैं। देखिए पहली बात, यहाँ जो 127 दिया गया, आप अगर ट्रायंगल का रूल लगाइएगा तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, सर 180। 180। एक ही पता है हम लोगों को, एक पता चलेगा तभी y निकल सकता यस सर, है। वो सर हमको निकल तो गया ये 53। हम लोगों को निकल जाएगा, 180 में से माइनस कीजिएगा। 53। हाँ 50 माइनस किए थे, यस सर। गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सर कैसे 53। हुआ उस टाइम 126 किए थे तो चलिए आया था ठीक है। सर 54। तो अब इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 180 ट्रायंगल है, Yes, तो y प्लस 50 प्लस 53 हो जाएगा वो। इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 30, तो 7 7 77। ठीक है, इस बार भी नहीं समझ में आया, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, है ना। 77 प्लस 50 प्लस उधर इतना। अपोजिट एंगल तो 50 का होगा ना, 50 ऊपर चल रहा है। सर वीडियो फिर काला काला आने लगा सर। ठीक है, सर कल यहाँ बल्ब लगा दीजिएगा एक। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, तो बल्ब तो लगा दीजिए। मतलब सर वो सर चार्जेबल। सर के यहाँ है। चार्जेबल। चलो ठीक है, आज के लिए हम लोग रहने देते हैं, कल कॉन्ग्रुएंसी स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय। कल सर टाटा। परसों हेलो हाँ गाइस, कल तो छुट्टी रहेगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। सर सबको मतलब सर एक ग्रुप बनाइए सर, उसमें मैसेज कर दीजिएगा कि आज आना है नहीं आना है। हाँ, बच्चा हाँ। लोग नहीं समझता है। ठीक है हाँ, सर आप चलिए, मेरा ही दे रहे हैं, आप अपना ही दे रहे हैं। इसका ध्यान था क्लास के इधर। हाँ क्या रे दिव्यांश? आटा खाना था। इसने इसका ध्यान था क्लास के इधर। कौन क्लास?
क्लास आपको जो समझना है समझो ना, हमको क्या 7 to 7 क्लास क्लास